इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ना ये नहीं बताने वाली हूँ कि आपको किस किस तरीके से सारी चीजें रट लेनी है या कौन से क्वेश्चंस जो है आ रहे हैं इनको याद करो, ये करो, वो करो। 12th वालों के लिए ये वीडियो है और आप लोगों को मैं जस्ट वो टॉपिक बताने वाली हूँ जो आप लोगों को घोल के पी लेने हैं, ठीक है। और घोल के पी लेने का मतलब है कि कौन सी चीजें करनी है, किन पे ज्यादा ध्यान देना है, किन पे दिमाग की खपाई ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आपको जो ग्रामर सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर का आ रहा है, ठीक है। 10 नंबर का मतलब होता है कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर था भाई तो 70 नंबर का मान लो, ठीक है। 80 नंबर का पेपर था, 70 का मान लो। 70 नंबर, 65 नंबर, 60 नंबर अगर आपके आ जाते हैं तो वो बुरे हैं क्या? नहीं है बुरे। बुरे कौन से नंबर होते हैं? जो 25 नंबर होते हैं, 30 नंबर होते हैं, 35 नंबर होते हैं, ये थोड़े से कैटेगरी लो में माने जाते हैं। भाई 10 नंबर की ग्रामर अगर छोड़ दोगे तो की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। उसके अंदर भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बहुत सारी चीजें इजी होती हैं और अच्छी चीज ये है कि ऑप्शंस भी आते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो, आर्टिकल एक ऐसी चीज है जो बहुत इजी है, ओके। पता नहीं क्या क्या उतरता है। आर्टिकल एक ऐसी चीज है जो बहुत इजी है, 3 मार्क्स के 3 मार्क्स आपको दिला देती है। आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, शुरू में अगर डैश लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी प्रॉपर नाउन है और किसी बंदे का नाम है तो वहां पर क्रॉस लग जाता है, ठीक है, कुछ नहीं आता। नो आर्टिकल, और एक नो आर्टिकल वाला आंसर आपके पास आता ही है, ये नो आर्टिकल वाला, ये आंसर शीट खोली हुई है एक्चुअली में मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नहीं है। तो उसके बाद में आप लोगों को जिसमें बता रही हूँ कि इंग्लिश के पेपर में आपको करना क्या क्या चीजें और किन चीजों पे दिमाग खपाई नहीं करनी। उसके बाद में अगर वोवल साउंड है जैसा अ, ई, ए, उ, ओ, 10th वालों को भी बताया था मैंने, ये वोवल साउंड जहां पर भी दिखेंगे वहां पर आपको बिना सोचे समझे एंड ठोक देना है। क्या ठोकना है? एंड ठोकना है, ठीक है। और क्यों बच्चों को करवाया जाता है कि जहां पर वोवल में ये दिखे, क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, ये चीज दिखेगी वहां वोवल लगा दो। नो, ऐसा नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को जस्ट वोवल साउंड देखने हैं। क्यों? फर्क क्या रहता है? जैसे मैंने बोल दो यूनिफॉर्म लिखा, ठीक है, यूनिफॉर्म लिखा, अब यहाँ पे क्या आएगा? अब आधे से ज्यादा, आधा दर्जन बच्चे तो ना बोल देंगे मैम यहाँ पर ना एन आएगा। एन क्यों आएगा? क्योंकि हमें स्कूल में बोला यू आ रहा है, वोवल है, एन लगा दो। लेकिन साउंड तो हिंदी में यू की है ना, यू तो वोवल नहीं होता। ये जो यू है इसका साउंड ओ होता है, ठीक है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना है। तो ये वाला यू जो है वो वोवल साउंड नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ए यूनिफॉर्म होता है, कभी भी एन यूनिफॉर्म नहीं होता। तो ये चीज ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ से 3 नंबर आपके पक्के। ग्रामर में देखो 10 में से 3 आ गए, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं हो रही ग्रामर, दिमाग खपाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे हम देखें, बहुत ही अच्छी सी चीज नोटिस आ रही है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। 1 नंबर आपको सिर्फ इसका मिलेगा ऊपर की हेडिंग डालने का, ठीक है, अंदर की लाइंस के फिर 2 नंबर। आगे की अगर हम बात करें, देखिए 3 नंबर आपको मिलेंगे जो अंदर के पॉइंट्स आप बनाओगे उनके, और एक्यूरेसी का 1 नंबर, मतलब आपने टेंस कितने अच्छे से लिखे हैं, ग्रामर कितने अच्छे से लिखी है, वो सारी चीजें, ओके। तो यहाँ से कुल मिला के 5 नंबर का नोटिस है। चलो हम 3.5 का टारगेट रखें कि इतने नंबर तो हमें अचीव करने ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका फॉर्मेट अच्छे से करना है। फॉर्मेट का मतलब, क्योंकि स्टेप वाइज नंबर मिल रहे हैं, तो फॉर्मेट का मतलब सबसे ऊपर क्या आएगा, ठीक है ना, सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या आएगा, उसके बीच में बॉडी क्या आएगी और लास्ट में क्या लिखना है, इसको बोलते हैं फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों के पास ये देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है आप लोगों को, ये देखिए नोटिस इस तरीके से आपको लिखना होता है। ये होता है किसको लिखना है या कहाँ का है वो आपको सबसे ऊपर लिखना होता है। नोटिस होता है क्या, जो नोटिस बोर्ड पे चिपके रहते हैं स्कूल कॉलेज में, ठीक है। फिर नोटिस हेडिंग, उसके बाद में क्या है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है उसकी हेडिंग, ठीक है। जहां का नोटिस है पहले वो चीज जगह आती है, फिर नोटिस लिखा जाता है, फिर उसके बाद किस चीज के लिए नोटिस है वो लिखा जाता है, एंड लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे डेट आएगी। उसके बाद आपको अपने नोटिस की बॉडी लिख देनी है कि नोटिस में बोला क्या क्या गया है वो बताना है, या आप अपने तरीके से कुछ भी अंदर लिख सकते हो, ठीक है बच्चा। उसके बाद लास्ट में अपना नेम, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड है, राइट साइड पे कोई पंगा नहीं लेना है, ऊपर की हेडिंग बीच में आती है सिर्फ, ठीक है, ओके। उसके बाद में आगे हम चलें तो देखिए, फिर आगे आ जाती है आपके पास एडवर्टाइजमेंट, ओके। मैसेज है या एडवर्टाइजमेंट है, फॉर सेल के ऊपर है, ठीक है, ये भी नोटिस ही आई थिंक। फॉर सेल के ऊपर आप लोगों की सेलिंग करना है और उसके लिए हाँ न्यूज़पेपर में वो देना है, उसके ऊपर है आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आपकी आ रखी है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं है, बस बना कर अगर लिखना आता है तो आप आराम से लिख लोगे, ओके। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, पोस्टर बनाना है, ठीक है। पोस्टर किस पे है, से नो ड्रग्स, ठीक है, जो पोस्टर का नाम है वो ऊपर, फिर उसके बाद में ड्रग्स में थ्रिल। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पॉइंट्स कैसे बनाने हैं अगर पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट बनानी पड़ेगी तो, ओके। या न्यूज़पेपर में आपको एक वो देना है, ये ऊपर को जो था ना ये न्यूज़पेपर में वही था कि न्यूज़पेपर में अगर आपको एड देनी है तो आपको क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो वो चीज आएगी, ठीक है, ओके। ये आप लोगों का पोस्टर आ गया। फिर उसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो देखिए लेटर्स आएंगे, ओके। लेटर्स आपको एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल आएगा, ये देखिए एडिटर को लेटर भेज रहे हो तो ये फॉर्मल लेटर में जाएगा। चीजें क्या ध्यान रखनी है, फॉर्मेट सबसे मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश वालों के लिए फॉर्मेट ही होता है। अगर फॉर्मेट अच्छे से लिखा है टीचर बिना सोचे समझे नंबर देता है, अंदर की एक खिचड़ी तो वो बिल्कुल पड़ता ही नहीं है, ओके। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ही सारी खिचड़ी पकेगी। सबसे पहले उस
सबसे पहले एड्रेस, ओके, जहां पर आपको भेजनी है, उसके बाद में आपका जो जिस बंदे को भेजनी है वो, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों का फिर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में, जैसे ये पुअर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क है, फिर उसके बाद सर, और बीच में आपकी राम कहानी आ जाएगी जिसके ऊपर लेटर है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे थैंकिंग यू योर फेथफुली, फेथफुली कहाँ पर आता है, फेथफुली आता है जब हम किसी को फॉर्मली लेटर लिखते हैं, ओके। आगे ये देखिए, फिर ये डायरेक्टर को लेटर भेजा है, फॉर्मल लेटर है, ठीक है। और ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर एड्रेस, देन डायरेक्टर, और कहाँ पे है जगह वो, देन सब्जेक्ट पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, और पोस्ट फॉर कंप्यूटर ऑपरेटर, तो ये आप लोगों को देख लेनी है। इस तरीके की लेटर आपको आएगी, तो लेटर्स को प्रिपेयर अच्छे से करना है, फॉर्मेट बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ओके बच्चा। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपका सारा बायोडाटा, वो सारी चीजें ये भी नीचे आप लिख दोगे, क्योंकि पोस्ट में हम पोस्ट के लिए लेटर लिख रहे हैं, या फिर क्या चीजें मांगी हुई हैं वो है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी नीचे की रेडी होगी, ठीक है, ओके। ये देखिए सारा बायोडाटा उसने साथ में दिया है। तो आपको इजी लेटर चूज करना है, वैसे भी चॉइस आती है, तो एक इजी लेटर चॉइस आपकी है, कौन सा आप करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम देखें, ये देखिए फिर ये आप लोगों का आ जाता है ट्री प्लांटेशन वीक। इसके ऊपर आप लोगों को एक क्या लिखना है, शायद रिपोर्ट है ये, तो ये रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट के अंदर स्कूल वगैरह, टाइमिंग वगैरह और डेट वगैरह आ जाती है, तो वो आप लोगों को देख लेना है कि किस तरीके से रिपोर्ट बन रखी है, ओके। तो इस तरीके से ग्रामर से आप लोग बहुत ज्यादा डरते हैं और बहुत ज्यादा पागल भी होते हो, तो इतना पागल होने की जरूरत नहीं है। फिर ये जंक फूड के ऊपर जो है आप लोगों का एक हैजर्ड्स ऑफ जंक फूड। अब बच्चा ना हैजर्ड देख के ही घबरा जाता है कि क्या है, बट इसका मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट। तो जंक फूड तो खाते रहते हो, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, है ना, स्प्रिंग रोल, सारी चीजें क्या पसंद है तुम लोगों को, मुझे तो स्टीम मोमोज बहुत पसंद है भाई। तो देखो यहाँ पर जंक फूड के ऊपर बोला गया है हैजर्ड, मतलब उसके नुकसान लिखने हैं, तो उसी के बारे में रामायण जितनी मर्जी आती है बना बना के ठोक दो, ठीक है, सिंपल सी चीज। उसके बाद आपका लिटरेचर वगैरह शुरू हो जाता है, मैं बता देती हूँ उसके अलावा में आपको करना क्या है। आपके लिए मैं वीडियोस जो है वो क्रिएट कर दूंगी। देखो क्या करना है, प्रोज से आपका एक क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर, ठीक है, जिसमें पोएट और पोएम का नाम भी पूछा जाएगा और क्वेश्चन आंसर होंगे। और आपके स्टोरी से, स्टोरीज जितनी है रीडिंग सेक्शन, उसके अंदर से 10 नंबर के बनेंगे, जिसके अंदर से ऑथर का नेम, राइटर का नेम पूछा जाएगा, ठीक है। तो 15 नंबर का आपका कॉम्प्रीहेंशन, शुरू में आपके पास 10 नंबर की कॉम्प्रीहेंशन वो है, तो 25 नंबर यहाँ से बन गए। ग्रामर को गोली मारो, छोड़ दो साइड में, कोई बात नहीं। उसके बाद में 5 नंबर की एडवर्टाइजमेंट या 5 नंबर का नोटिस, 5 नंबर की लेटर, 5 नंबर का पैराग्राफ, 15 नंबर यहाँ से बन गए। 15 और ये कितना बना, 10, 25, 25 और 5, 30, 30 और 10, 40, तो भाई 40 नंबर यहीं से बन गए। उसके बाद बचे क्वेश्चन आंसर्स। अब आप लोग देख लो, अगर क्वेश्चन आंसर्स में पकड़ अच्छी है तो आराम से कर सकते हो, लॉन्ग आंसर्स याद कर लो, उन्हीं में से छोटे निकल जाते हैं। स्टोरी बेस बना बना के लिख सकते हो, तो स्टोरीज पढ़ लो, बना बना कर आंसर शेप देना जो जो से आते हैं, ठीक है। 40 नंबर मैंने एस्टिमेट आपको बता ही दिया कि यहीं से आप लोग पास हो सकते हो, सिर्फ इतना ही करने से। तो बहुत ज्यादा टाइम है आप लोगों के पास, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम बहुत कम टाइम में डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का पेपर है एंड इट विल बी सो इजी, जस्ट यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू नो हाउ टू हैंडल योर पेपर, ठीक है। तो उस चीज को, हाउ टू राइट योर पेपर, तो वो चीज आपको समझने की जरूरत है बस, ठीक है। बाकी सारे पेपरों में मैं आप लोगों के साथ हूँ और लास्ट टाइम तक बनी ही रहूंगी, सो डोंट वरी। एंड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, बताओ, कुछ भी दिक्कत होती है इंस्टाग्राम पर आ जाओ, वहां पर बात कर सकते हो, ठीक है। चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।